तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू गाइस जो टाइम निकालते हैं। एंड देन मूविंग ऑन, यहाँ पे बात कर लेंगे कि करंट जॉब सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की कैसी है। DHL हो गया, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट हो गया, इसमें जॉब्स आएंगी। मेक श्योर यू आर टारगेटिंग दैट। उनको बंदा नहीं मिल रहा और उनको आप में वो चीज़ नजर आई है, दैट्स व्हाई दे हैव कॉन्टेक्टेड यू। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं ऊबर के अकाउंट्स की, जॉब्स की, करंट जॉब सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया, फिर जो जॉब का गैप्स है उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था जिसमें मैंने ऊबर की थी और फिर एट द एंड आई हैव गिवन सम एडवाइसेस कि आप लोग यहाँ पे आते हैं और जॉब्स करते हैं, फिर मूव ऑन टू प्रोफेशनल जॉब्स एंड देन लेटर ऑन मूव टुवर्ड द बिजनेस। तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया। डेफिनेटली दे लाइक माई आइडिया एंड थैंक यू सो मच उस सारी अप्रिसिएशन का, उस सारे प्यार का जो आप लोग ऑब्वियसली बात है वीडियो देखने के बाद मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं और फिर कमेंट्स भी करते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू गाइस जो टाइम निकालते हैं। एंड देन मूविंग ऑन, यहाँ पे बात कर लेंगे कि करंट जॉब सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की कैसी है, क्योंकि जो 2-3 चीज़ें कॉमन आ रही है वो ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट टाइम क्या है। मैं 476 वीज़ा होल्डर हूँ, मुझे आना चाहिए अभी। अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी क्लासेस फरवरी में स्टार्ट हो रही हैं तो क्या मुझे इस टाइम आ जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की करंट जॉब की सिचुएशन कैसी है, ऊबर के अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो इन 4-5 बातों के ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ मैं। तो वो लोग जो अभी नए नए चैनल पे आए हैं, दे हैव नॉट सब्सक्राइब इट येट, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोग को इंपॉर्टेंट बात ना मिस करें। तो स्टार्ट करते हैं कि जॉब की सिचुएशन कैसी है ऑस्ट्रेलिया में। जॉब की सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली बेहतर होने लग गई है। लोगों को जॉब्स मिल रही हैं रिगार्डलेस, और जॉब्स हैं, कैजुअल जॉब्स हैं या प्रोफेशनल जॉब्स हैं। मैं एक बात हर दफ़ा करता हूँ, वो फिर करूँगा, फिर उस पर एम्फेसाइज भी करूँगा। मकसद क्या है, हम जब एज अ स्टूडेंट आते हैं या हम एज अ टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा होल्डर आते हैं ना, तो हमारा फोकस होता है कि हम सीधा जॉब ढूंढ लें, ऊबर कर लें, और जॉब ढूंढ लें, कैजुअल जॉब कर लें। ये अप्रोच गलत नहीं है, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है। बिकॉज इफ़ यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया और इनिशियल डेज आपकी जॉब नहीं लगती तो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो सॉर्ट ऑफ इतना आपको डिप्रेस कर देता है कि आप कहें कि इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव। सो इसीलिए अच्छा है कि आप आती जॉब्स करते हैं, ऊबर कर लेते हैं, और जॉब ढूंढ लेते हैं, कैजुअल जॉब्स ढूंढ लेते हैं। बट क्या उन पे रुक जाना या उनके अलावा कोई जॉब ढूंढना सही है? नहीं, ये सही नहीं है। यू हैव टू मूव ऑन। आपको मूव करना है, आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। ऊबर में लोग $1200-1500 पर वीक, ऊबर ईट्स की बात कर रहा हूँ, निकाल रहे हैं। अब वही बात है, एक बंदा $1200-1500 निकाल रहा है और प्रोफेशनल जॉब में मूव करता है तो वहाँ पे अगर उसको $1000 मिल रहा है तो वो कभी प्रेफर नहीं करेगा कि मैं $1000 वाली जॉब करूँ और मैं ऊबर छोड़ दूँ। बट ऊबर में लाइफ रिस्क, फटीक, पेट्रोल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और फिर कितने घंटे की शिफ्ट है, ये चीज़ अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो प्रोफेशनल जॉब इज़ फार बेटर देन ऊबर। उसके बाद आगे चलते हैं। जब साल बाद आप ऊबर कर रहे होंगे, योर अर्निंग शुड बी सेम, लेकिन प्रोफेशनल जॉब में जो आपका जंप होगा वो एक जंप आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। तो आप में से वो लोग जो आ रहे हैं इनिशियली ऊबर करते हैं, ऊबर ईट्स करते हैं, डोडैश करते हैं, मैन्यूलॉग करते हैं, डिलीवरी सर्विसेज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में जॉब करते हैं, यू आर अलाउड टू डू दैट। आपको किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर 24 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है। उस पर भी ये है कि अगर आप ऊबर ईट्स कर रहे हैं, डोडैश कर रहे हैं, मैन्यूलॉग कर रहे हैं या किसी एम्प्लॉयर के साथ हैं तो वो आपको 24 आवर्स ज़्यादा काम नहीं देगा। अब इस 24 घंटे का क्या मतलब है? 24 आवर्स का मतलब ये है कि वो आपको हफ्ते में 3 दिन जॉब पे रख लेगा, उसके बाद जॉब पे रखेगा, फिर जब आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो आपको मजीद 3 दिन देगा। क्योंकि जो लिमिट है दैट इज़ 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। वो ऐसा नहीं करेगा कि 5 दिन देके अगले हफ्ते में 1 दिन बुलाएगा, तो वो आपको रोस्टर पर रख लेगा, रोटेटिंग रोस्टर होगा। 3 दिन एक हफ्ते में मिल जाएंगे, 3 दिन अगले हफ्ते में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के ऊपर समहाउ थोड़ी सी आपके लिए लिमिटेशन है वो जो वर्किंग आवर्स की है, और इसको बहुत सख्ती के साथ एम्प्लॉयर्स यहाँ के और यहाँ की जो लॉ इम्पोजिंग एजेंसीज है वो उसको बड़ी स्ट्रिक्टली जो है वो इंश्योर करवाती हैं। तो अगर आप में से वो सारे लोग जो स्टूडेंट हैं और वो यहाँ चुके हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यू आर नॉट वर्किंग ओवर टाइम, बिकॉज दैट्स इलीगल। कोई भी काम इलीगल करेंगे तो वो आपके लिए खुद बुरे कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करेगा, और जो भी उसका रिजल्ट होगा यू हैव टू बियर दैट। तो मेरी एडवाइस आपको हमेशा की तरह ये है कि $4 के पीछे ना अपनी ज़िंदगी रिस्क पे लगाएं, ना अपना कैरियर रिस्क पे लगाएं, और ना ही आप इस लॉ को ब्रेक करके अपना फ्यूचर जो है वो रिस्क पे लगाएं। बैक टू द टॉपिक, ऊबर के अकाउंट्स बनना शुरू हो गए हैं। येस, ऊबर ईट्स के जो अकाउंट थे वो मेलबर्न में बनना पॉज हो गए थे। आपको अकाउंट बनाना देता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, सब कुछ अपलोड करते हैं, वो लास्ट स्टेप तक ले जाता है, बट एक्टिवेशन नहीं आ रही थी। लेकिन 2 वीक पहले मेरे 2 दोस्त आए हैं, उन्होंने अकाउंट बनाया, उनका अकाउंट बन गया एंड दे आर डूइंग ऊबर। ऊबर में अच्छा काम है, दोबारा काम बेहतर तो जा रहा है, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ ईयर में गोरा काम नहीं करता, गोरे के पास सेविंग्स होती है। गोरा जो वो ट्रिप्स पे जा रहा होता है उसके कोई ना कोई ट्रैवल प्लान्स होते हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, तो इसीलिए वो पैसा जो है वो लगाने के लिए फुल मूड में होते हैं। प्लस
क्रिसमस आ रहा है, सो दे यूज टू बाय अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, जिसकी वजह से आपकी कोरियर सर्विसेज की जितनी है DHL हो गया, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट हो गया, इसमें जॉब्स आएंगी, मेक श्योर यू आर टारगेटिंग दैट। अमेजोन की आएंगी, मेक श्योर यू आर टारगेटिंग दैट। अच्छी खासी जॉब है, एक दिन का रन इजीली आपको $250 से $400 दे सकता है। आपको 60 70 80 पार्सल डिलीवर करने होते हैं और यू कैन इजीली मेक अराउंड $250 to $300 पर डे एंड इट कैन गो अप टू $400। तो ये जॉब्स कर सकते हैं आप। तो जो लोग तो इस टाइम में आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आने का बेस्ट टाइम है, बिल्कुल है। अगर आप अक्टूबर नवंबर के महीने में आएंगे तो टिल दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी काम अच्छा होगा। फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी टिल फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, डेड नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। स्लो इन सेंस होगा, गोरा छुट्टियों से वापस आया होता है, पैसे लगा के होता है, तब वो स्पेंड नहीं करता। वो इसमें होता है कि दोबारा सेविंग की जाए, बैक टू नॉर्मल आ रहा होता है, बिकॉज आपको पता है जब बंदा छुट्टी से वापस आता है तो खुद उसको फ्लो में आने में टाइम लगता है। तो सेम यूज टू हैपन इन हेयर, तो गोरा भी टाइम लेता है वापस आने के लिए। तो जो लोग आ रहे हैं मेक श्योर करने आती है और जॉब स्टार्ट कर दें। जो कैजुअल जॉब्स अगर मिल रही हैं ले लें, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं क्रैश दैट, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं कितने पे मिल रहे हैं, फ़ौरन जॉब्स हंट करें, फ़ौरन जॉब स्टार्ट करें। इन पैरेलल प्रोफेशनल जॉब्स जो है ना उसको टारगेट करें, बिकॉज प्रोफेशनल जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टिल ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा गैप है। आप खुद सीक और इंडीड पे अपने अपने ऑक्यूपेशन को जाके सिर्फ सर्च करें, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। रीज़न इज़ के स्टूडेंट, टेम्परेरी वर्क वीज़ा होल्डर और जो दूसरी नेशनलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आके उबर, रेस्टोरेंट, किचन एंड डिलीवरी इसकी जॉब्स कर रही हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग जो प्रोफेशनल जॉब्स। नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हम लोग को खुद हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग दैट। अब मैं अगर पुराना हूँ, मैं और जॉब छोड़ के मैं प्रोफेशनल तरफ मूव कर गया हूँ, मैं मूव कर जाऊँगा मजीद। अब मैं अगली जॉब में जाऊँगा तो पिछली जॉब मेरी खाली हो जाएगी। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट गैप और आपको उस गैप को टारगेट करना है। जहाँ मैंने जॉब छोड़ी थी वहाँ एक ईरानी बंदा हुआ है और उसने जॉब स्टार्ट कर दिया, नाउ अपने कैरियर में स्टार्ट हो चुका है। सो यू हैव टू स्टार्ट इट। आपको खुद ये स्टेप लेना है। लोग कहते हैं जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। आर यू हंटिंग इन द राइट डायरेक्शन? मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने 200-250 जॉब्स अप्लाई की हों और उसके ऊपर आपको कोई एक रिस्पॉन्स ना आया हो। अगर तो आपकी रिज्यूमे उस फॉर्मेट पे है जो मैंने बताया है, अगर तो आप वो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं जो मैंने बताई और जो मेरी वीडियो के हाउ टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब इन अ वीक, अगर तो आपने वो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं, सो इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आपको एक महीने में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को बंदा चाहिए। मार्केट में आप थोड़ा सा सर्वे करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज, स्पेशली एट द एंड ऑफ द ईयर भी आ रहा है, तो बहुत सारा गैप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो लोग उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेक श्योर करना है कि आपकी CV अपडेटेड हो, लिंक्डइन, सीक और इंडीड के ऊपर आपकी प्रोफाइल्स अपडेटेड होनी चाहिए, ओपन टू वर्क होना चाहिए, जॉब्स अप्लाई करें, फॉलो अप लाजमी करें। बंदा अपना नंबर देगा, ईमेल देगा, उसको ईमेल करें, उसको कॉल करें, उससे जॉब के बारे में डिस्कस करें। आपने इसको शो कराना है कि यू हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, यू हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, यू हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। आपको वो जॉब करनी है। अच्छा, एक जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो 476 वीज़ा पे यहाँ लोग आए हैं ना, 3-4 साथ हो चुका है। दैट्स वाई आई एम अबाउट टू डिस्कस दिस टॉपिक। उनको जब जॉब्स की कॉल आई और एम्प्लॉयज ने उनको कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद जब उनसे बात हुई तो उनसे कहा गया कि आपका वीज़ा जो है वो 18 महीने का है, बट वी आर लुकिंग फॉर समवन जो 2-3-4 साल हमारे साथ चले। इस बात को कैसे टैकल करना है या इस बात का क्या जवाब है? देखें, लीगली यू हैव 18 मंथ्स वीज़ा, आप उससे पहले स्टूडेंट वीज़ा नहीं ले सकते, आप उससे पहले अगर आपकी PR आती है दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन जब तक PR का ग्रांट नहीं होता यू आर स्टिल ऑन 476 वीज़ा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये कि जो भी एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है ना, आपने उसको इंश्योर कराना है कि यू आर कीन, यू आर विलिंग टू वर्क। आप उससे कहें कि एज लॉन्ग एज माई वीज़ा इज़ वैलिड, आप मुझे उतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बट आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर PR और लाइकली कि मुझे PR मिल जाएगी। वंस माई करंट वीज़ा कन्वर्ट्स टू अ PR और अ डिफरेंट वीज़ा, जो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 18 महीने का वो 2 साल का मुझे मजीद मिलता है, तो आई लेट यू नो, आप मेरा कॉन्टैक्ट बढ़ा दिएगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू टेक दैट एम्प्लॉयर इन कॉन्फिडेंस। आपने उसको यकीन दिला देना है कि यू आर नॉट लिविंग हिम और हर इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स। क्योंकि एम्प्लॉयर्स, जिस तरह मैंने कहा था कि पहली बात है कि ओवरसीज से बंदा वो कोशिश करते हैं कि ना ही बुलाएं, कोई नया है उसको मार्केट में एंटर ना करवाएं, बट इफ़ दे आर थिंकिंग सो, इसका मतलब है कि वो मजबूरन उनको बंदा नहीं मिल रहा और उनको आप में वो चीज़ नजर आई है, दैट्स वाई दे हैव कॉन्टैक्टेड यू। सो ऑलरेडी यू आर वन स्टेप अहेड। अब यहाँ आपने उसको उस कॉन्फिडेंस में लाना है कि मेरे पास अगर वीज़ा नहीं है, सो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स माई जॉब। मैं अपने वीज़े को डिफरेंट वीज़े में कन्वर्ट करा लूँगा या PR ले लूँगा एंड देन वी कैन मूव फ्रॉम देयर। तो ये स्टेप पे जब आप पहुँच चुके हैं, इट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट 50% सर्टेन इन दैट जॉब। तो आपने उसको कॉन्फिडेंस में लाने का एक ही तरीका है, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, कि आपने उसको इंश्योर कर देना है कि आई एम सम हाउ लाइक आई विल नॉट बी लाइबिलिटी ऑन यू। मैं अपने सारे मामला खुद देखूंगा, आप मुझे सिर्फ जॉब पे रखें। कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलती है, जॉब करें। ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने के भी 1 साल के 5 पॉइंट हैं। अब लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान से 1 साल की जॉब कर रहे हैं, विल दैट बी बेनिफिशियल? हम इंडिया से जॉब करके आ रहे हैं, हम श्रीलंका से आ रहे हैं, विल दैट बी बेनिफिशियल? यस, दैट्स बेनिफिशियल, बिकॉज आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ऑल द इंडस्ट्री इज डिफरेंट, बट
हाउ टू डील इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप जब काम करके आए होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि इंडस्ट्री में चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, टैकल करना है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश ग्रेजुएट। बट इट्स नॉट अ पैट रूल, इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आप सीखेंगे नहीं, जिनकी नहीं है जॉब या जो एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सके, बिकॉज हमारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जॉब का भी इशूज़ रहता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको नहीं आता, आप इंडस्ट्री में आए, गोरा आपको खुद टाइम देता है, टेक 1 to 2 months, ताकि आप अपने आप को इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लें एंड देन वी कैन गो फ्रॉम देयर। सो इट्स वेरी ईजी। आपको गोरा फुल टाइम देता है कि आप अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लें। सो इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है कि मेरे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। बट वट दे डिमांड फ्रॉम यू इज़ कम्युनिकेशन, पंक्चुअलिटी एंड कमिटमेंट। अगर आप इन 3 चीज़ों में अच्छे हैं तो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी। सो जॉब सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया बेहतर होती जा रही है। खाली और जॉब नहीं, ऊबर नहीं, प्रोफेशनल जॉब नहीं, हर जगह अपॉर्चुनिटी निकल रही है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ के हमारे जो मेलबर्न ग्रुप के लोग थे उसमें से 2 और लोगों की जॉब लग गई है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से अगर हम उस दिन अगर 6 लोग मिले थे तो 4 आर डूइंग जॉब्स, उसमें से 2 लोग ऊबर कर रही हैं। और उनमें से 1-2 ने रब्ता किया था ना, आई हैव ऑलरेडी रेफर्ड देम समवेयर बट दे हैव नॉट अप्रोच्ड देम येट। और लाइकली है कि जब वो वहाँ जाएंगे तो उनको भी जॉब मिल जाएगी। सो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की मदद करूँ एंड इन रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू गाइज़। मुझे रिटर्न इस तरह चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में गए हैं वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, लेट मी नो। मैं कोई बंदा रेफ़र कर दूँ या शेयर दैट अपॉर्चुनिटी इन द ग्रुप, ताकि अगर कोई वो जॉब कर सकता है तो वो उसको अप्रोच करे। एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि कदम से कदम मिला के चला जाता है। इट्स नॉट लाइक मुझे जॉब मिल गई है, मैं मुँह मोड़ूँ, मैं चल पड़ूँ कि यार नहीं, बस मुझे मिल गई है, मैं जानूँ, मुझे मेरा काम हो गया, बाकी जैसे मर्ज़ी हैं वो दे हैव देयर ओन, उन्हें खुद सर्वाइव करना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो बिलीव मी यू विल नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। आपको सूनर और लेटर ये चीज़ सफ़र करनी पड़ेगी, बिकॉज़ मिल के चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक चल सकेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड ऑल दिस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।